नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 18 मार्च 2026 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 147 देशों में सर्वे किया गया और उसमें को लोगों की खुशहाली के आधार पर उन 147 देशों को अलग अलग रैंकिंग दी गई। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना है। फिनलैंड जो है एक बहुत ही ज्यादा खुशहाल देश है। वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुशहाल है और इस हिसाब से ये लगातार पिछले 9 सालों से अ, सबसे टॉप पे है। यदि मैं आगे और बात करूं, इन 147 देशों के अंदर भारत की यदि स्थिति की बात करें तो भारत जो है वो 116वें नंबर पे है और पाकिस्तान 104वें नंबर पे है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की हालत जो है, पाकिस्तान के जो हालात है वो भारत से बहुत बेहतर है। मतलब भारत से ज्यादा खुशहाल देश कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार? पाकिस्तान। क्योंकि भारत की रैंकिंग कितनी है? 116वीं। पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 104वीं। यदि 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो भारत का जो स्थान था वो था 118वां और पाकिस्तान का स्थान था 109वां। यानी कि दोनों की यदि तुलना करें तो पाकिस्तान जो है वो हैप्पीनेस के मामले में भारत से आगे है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को देखकर ये जरूर हमें लगता होगा कि कहीं ना कहीं भारत की सरकार का या भारत में अभी जो शासन चला रहे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ गलतियां रही हैं, सही प्रकार से वो शासन नहीं चला पा रहे, तब इस प्रकार के हालात हैं। अगर मैं इस 147 देशों की सूची की बात करूं तो इन 147 देशों में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे आता है। यानी कि सबसे खुशहाली के मामले में यदि बात करूं तो सबसे जो खुशहाल नहीं देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसी के साथ मैं अलग अलग देशों की बात करूं, जैसे कि जो अमेरिका है वो इस लिस्ट में 23वें नंबर पे है। कनाडा जो है, कनाडा वो इस लिस्ट में 25वें नंबर पे है और ब्रिटेन जो है वो इस लिस्ट के अंदर 29वें नंबर पे। एक खास बात और कि 2.5 साल से जो इजराइल अपने देश के अंदर युद्ध को झेल रहा है वो इस लिस्ट के अंदर 9वें नंबर पे है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो देश हैं टॉप पे कौन है, भारत की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, जहाँ पे अभी इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है उसकी स्थिति क्या है, अमेरिका की क्या स्थिति है, ब्रिटेन की क्या स्थिति है, उन सभी को इस मैंने रैंकिंग आपको बताई। अब मैं आप लोगों को टॉप 10 जो देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि टॉप 1 पे है फिनलैंड, दूसरे पे है आइसलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क, चौथे पे है कोस्टा रिका, छठे पे है नहीं, पांचवें पे है स्वीडन, छठे पे है नॉर्वे, सातवें पे है नीदरलैंड, आठवें पे है इजराइल, नौवें पे है लग्जमबर्ग और 10वें पे है स्विट्जरलैंड। तो ये वो टॉप 10 देश है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं। यदि मैं बात करूं, कोई अगर ये पूछे कि सर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस आधार पे बनाई जाती है, तो इसके कुछ पहलू है भाई, इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस देश के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यानी कि वो उनकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी है या नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की या किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी हो तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आप ज्यादा खुशहाल रह सकते हैं। दूसरी है बराबरी में संसाधनों का बंटवारा। यानी कि वहां के जो लोग हैं उनके बीच में बराबरी से सभी के बीच में संसाधनों को आपस में बंटवारा किया जाता है। किसी विशेष वर्ग का, किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष लोगों का वहां एक संसाधन के ऊपर कोई अधिकार
नहीं होता है, सभी के बीच में संसाधनों को बराबर रूप से बांटा जाता है। तीसरा जो है वो है मजबूत वेलफेयर सिस्टम। यदि वेलफेयर सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा तो लोगों के खुशहाल होने की, खुश खुश रहने की जो प्रवृत्ति वो और ज्यादा बढ़ेगी। और चौथा जो है वो है बेहतर जीवन स्तर। लोगों में यदि जीवन स्तर बेहतर है तो वो भी उनकी खुशहाली का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो चार पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए। अब मैं यदि बात करूं कि भाई कोई भी देश इस लिस्ट के अंदर सबसे नीचे क्यों है, निचले पायदान पे क्यों आता है, तो यहां पे कुछ चीजें बताई गई है कि यदि किसी देश में जो युवा है वो जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी देश का, तो सोशल मीडिया को वो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उन लोगों की खुशी और मानसिक स्थिति पर उतना ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर भारत की बात करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो उनकी मानसिक स्थिति पे और उनकी खुशी पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको जितनी भी जानकारी बताई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो जरूर आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, करंट अफेयर्स के सवालों के लिए, करंट अफेयर्स के मामलों के लिए, यदि आप और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।